इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी के पास से नशा पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़ी जाती है, जब उसको पुलिस पकड़ लेती है तो उसकी ज़मानत कैसे होगी, बेल कैसे होगी। नशा कौन सा, जैसे जो नशे प्रतिबंधित हैं, जिनको हम अपने पास नहीं रख सकते, जैसे अफ़ीम हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, हेरोइन हो गई, या पोस्ट हो गई, पॉपी हस्क हो गई। तो ऐसे जो भी नशे हैं जो कि सरकार के द्वारा प्रोहिबिटेड हैं, प्रतिबंधित हैं, अगर वो किसी के पास से पकड़े जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि पुलिस पकड़ लेती है और जेल भेज देती है आपको। तो ज़मानत कैसे होगी, बेल कैसे होगी, सबसे बड़ी बात यही होती है। सबसे पहले तो सबसे पहले जो मैटर करता है वो करती है क्वांटिटी, कि जितना नशा आपके पास से पकड़ा गया है उसकी मात्रा कितनी है, कितना नशा पकड़ा गया है। देखिए इसमें स्लैब्स बना दी गई हैं। अगर तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो हेरोइन है, अगर वो 5 ग्राम से कम है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आ जाती है। स्मॉल क्वांटिटी, अगर थोड़ी बहुत मात्रा पकड़ी गई है स्मॉल क्वांटिटी में, बेल आसानी से हो जाती है कुछ दिनों के बाद। 8-10 दिनों या 15 दिन लग सकते हैं। वो केस अलग अलग केस पे डिपेंड करता है और जज साहब पे भी डिपेंड करता है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में अगर मात्रा कम है तो 10-15 दिनों में अमूमन आमतौर पर बेल हो जाती है, ज़मानत हो जाती है। लेकिन हाँ, 10-15 दिन तो जेल में रहना ही पड़ता है, कस्टडी में रहना ही पड़ता है, क्योंकि कस्टडी मैटर करती है। एक बार तो जेल जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जब भी नशा पकड़ा जाता है। तो अगर क्वांटिटी कम है, मात्रा कम है, स्मॉल क्वांटिटी का केस है, तो आपको बेल आसानी से मिल जाएगी कुछ दिनों में, 10-15 दिनों में, 20 दिनों में, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए। लेकिन अगर कमर्शियल क्वांटिटी में आ गया आपका केस, कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब है कि कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक, कि कोई नशे का लेन देन कर रहा है, कोई नशे से पैसा कमा रहा है, समाज में नशा बेच रहा है, खरीद रहा है। तो अगर कोई नशे का व्यापार कर रहा है तो मतलब भारी मात्रा में अगर नशा पकड़ा गया किसी के पास से, भारी मात्रा में अफ़ीम पकड़ी गई, हेरोइन पकड़ी गई, गांजा पकड़ा गया, या पॉपी हस्क पकड़ा गया, कोई भी ऐसा नशा पकड़ा गया, तो उसकी बेल मिलने में कई महीने लग जाते हैं, साल भी लग सकते हैं। वो अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। तो बेल काफ़ी मुश्किल मिलती है। तो सबसे पहला तो क्वांटिटी मैटर करता है। उसके बाद हिस्ट्री मैटर करती है। हिस्ट्री का मतलब क्या है? देखिए हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जिसके पास से नशा पकड़ा गया है, जिस व्यक्ति के पास से, उस पर पहले तो कोई केस नहीं चल रहा। कोर्ट ये भी देखती है कि पहली बार पकड़ा गया है उसके पास से नशा, या उसके पास ऊपर पहले भी 2-4 केस चल रहे हैं, या कोई एक केस चल रहा है पहले भी नशे का। अगर उसकी हिस्ट्री है ऐसी, अगर उसका बैकग्राउंड है कि पहले भी उससे नशा पकड़ा गया था, कोई केस चल रहा है, या कोई केस उस पर चला था हिस्ट्री जो पहले, तो फिर बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अदालत उसको रिपीट ऑफेंडर मान लेती है कि ये बार बार नशे का व्यापार करता है, इससे बार बार नशा पकड़ा जाता है, तो भी बेल मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर पहली बार आपसे जो नशा पकड़ा गया है और उसकी मात्रा भी कम है तो बेल आसानी से हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चार्ज शीट का। चार्ज शीट को आप चालान भी कह सकते हैं। जो पुलिस चालान पेश करती है, चार्ज शीट पेश करती है। चार्ज शीट क्या होता है कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है, एफआईआर होती है, उसके बाद 1 या 2 महीने के बाद चार्ज शीट फाइल होती है कोर्ट के अंदर। वहाँ उस चार्ज शीट में पूरी डिटेल होती है कि कब इसको पकड़ा गया, कितने गवाह हैं, कितने विटनेस हैं, और पूरी डिटेल में होता है सारा केस का। जो डिटेल होती है वो चार्ज शीट में होती है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी पकड़ी गई है फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा पकड़ी गई है, मीडियम क्वांटिटी है या कमर्शियल क्वांटिटी है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चार्ज शीट आने का वेट कर लीजिए। जो एडवोकेट हैं, जो एक्सपीरियंस एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, वो चार्ज शीट आने का वेट करते हैं, उसके बाद ही बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, ज़मानत की अर्ज़ी लगाते हैं, क्योंकि बिना चार्ज शीट के आपको पूरी केस की डिटेल पता नहीं लगेगी और आपकी जो बेल है वो डिसमिस हो जाएगी। इसलिए चार्ज शीट आने का वेट कर लें, जो कि 1 या 2 महीने तक आ जाती है, 2 से ढाई महीने भी लग सकते हैं, वो अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। तो चार्ज शीट जब आ जाती है, चार्ज शीट में पूरी डिटेल होती है, तो उसके बाद आप चार्ज शीट में पुलिस की गलतियां निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बेल मिलने में आसानी हो सकती है। इसमें देखिए चार्ज शीट आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन 50 होता है एनडीपीएस के अंदर। एनडीपीएस मतलब जो नशे के केस होते हैं। तो सेक्शन 50 क्या कहता है कि जब किसी की तलाशी ली जाती है,
जैसे किसी ने पुलिस वाले ने किसी की तलाशी ली और उसके पास से नशा पकड़ा गया, उसकी बॉडी की तलाशी ली, लेकिन सेक्शन 50 ये कहता है कि आपको ये पूरा नियम फॉलो करना पड़ेगा कि जब भी आपने किसी के शरीर की तलाशी लेनी है, किसी की बॉडी की तलाशी लेनी है, तो सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि अगर आप चाहो तो आपकी बॉडी की तलाशी, आपके शरीर की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी गजटेड ऑफिसर के सामने ली जा सकती है। तो चाहे वो सामने वाला व्यक्ति मना भी कर दे तो भी वो पुलिस वाला किसी के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता, बशर्ते कि उसको किसी गजटेड ऑफिसर के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करके उसकी बॉडी की तलाशी, शरीर की तलाशी ली जा सकती है। हाँ, अगर किसी का सामान है, जैसे किसी का सूटकेस है या कोई और सामान है, तो सामान की तलाशी कोई पुलिस वाला ले सकता है बिना मजिस्ट्रेट के सामने या गजटेड ऑफिसर के सामने, लेकिन अगर किसी के शरीर की तलाशी लेनी है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा या किसी गजटेड ऑफिसर के सामने। तो आपके वकील साहब ने क्या देखना है कि पुलिस ने सेक्शन 50 फॉलो किया है या नहीं जब उसकी तलाशी ली गई है। अगर आपके शरीर में से, मान के चलिए आपके पॉकेट में से कोई नशा बरामद किया गया है और आपकी जो तलाशी है वो पुलिस ने किसी गजटेड ऑफिसर के सामने नहीं ली या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ली, तो भी आपको बेल आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस ने सेक्शन 50 जो है वो फॉलो नहीं किया है। उसके बाद चार्जशीट आने के बाद ये भी पता चल जाता है कि पुलिस ने FSL रिपोर्ट साथ में लगाई है या नहीं लगाई है। FSL रिपोर्ट का मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट। तो उससे भी आपको जो बेल है आसानी से मिल सकती है। उसके बाद फिर ये भी देखा जाता है कि विटनेस कौन कौन से थे जब आपको पकड़ा गया, जब आपसे नशा पकड़ा गया, गवाह कौन कौन से थे, क्योंकि जो पुलिस वाले गवाह होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं कोई प्राइवेट गवाह था या नहीं, कोई पुलिस ने प्राइवेट गवाह बनाया है या नहीं, क्योंकि उस पर मौके का गवाह जो है वो बहुत मैटर करता है, जो कि पुलिस वाला ना हो, जो कि पुलिस वाला ना होकर कोई प्राइवेट गवाह हो, तो ये भी मैटर करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एडवोकेट्स ने देखने होते हैं कि मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, आप कब से जेल में हैं, कस्टडी कितनी है, आपकी हिस्ट्री तो नहीं है, पहले से तो कोई केस नहीं चल रहा है आपके ऊपर, और जब चार्जशीट आ जाती है उसके बाद सेक्शन 50 फॉलो किया है कि नहीं किया है, पुलिस ने FSL रिपोर्ट लगाई है या नहीं लगाई है, और जो गवाह बनाए हैं पुलिस ने वो कौन से बनाए हैं, गवाह सिर्फ पुलिस वाले ही तो नहीं है, कोई प्राइवेट गवाह भी बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये सारे पॉइंट मैटर करते हैं। अगर इन पॉइंट्स में से कोई भी गलती निकल जाए तो आपको बेल मिलने में आसानी हो सकती है। तो इसलिए किसी एक्सपीरियंस्ड वकील के पास ही अपना केस लगाएं। और जो क्वांटिटी की बात हो रही थी, अगर तो स्मॉल क्वांटिटी का केस है वो तो जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में चलता है, जो निचली अदालतें होती हैं, और उसमें तो बेल मिल जल्दी जाती है। लेकिन क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, जैसे मीडियम क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी जिसमें मात्रा ज़्यादा होती है नशे की, वो केस चलते हैं सेशन कोर्ट के अंदर। तो ये सेशन कोर्ट की जो अदालतें होती हैं वहाँ पर सेशन कोर्ट में ये केस चलते हैं, और अगर सेशन कोर्ट से आपका केस जो है वो डिसमिस हो जाता है तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं। अगर आपकी जो बेल है वो डिसमिस हो जाती है, जमानत की अर्ज़ी डिसमिस हो जाती है, तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रग्स के केस में, नशे के केस में, NDPS के केस में अगर कोई नशा पकड़ा जाता है तो आप इस तरीके से ज़मानत की अर्ज़ी लगा सकते हैं, किसी एडवोकेट के थ्रू, किसी वकील के थ्रू। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं बेल लेने के लिए। आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि कस्टडी इसमें बहुत मैटर करती है, साथ ही साथ आपको ज़मानत नहीं मिलेगी इसमें कुछ दिन, कुछ महीने, कई बार और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जाने से पहले ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो ये और लोगों के पास जल्दी से पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी लॉ पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आसानी से आप तक ये सिंपल वीडियोज़ पहुँचती रहें और आपकी जानकारी में इजाफा होता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।